अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर मुसलमानों को खबरदार कर रहा है, ईमान वालों को खबरदार कर रहा है, मोमिनों को आगाह कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालों तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐ ईमान वालों तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। मेरे अजीज साथियों, अगर मैं आप लोगों से सवाल कर लूं, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर एक मोमिन को, एक मुसलमान को, एक मुवहिद को ये क्यों कहा कि ऐ मुसलमानों मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, तुम पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। मेरे अजीज साथियों, वजह यह है कि आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे लिबरल किस्म के लोग हैं जो इंसान गैर इस्लामी त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। कितने ऐसे मुसलमान हमारे समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है, हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर मौजूद है, जो भाईचारगी को कायम रखने के लिए, जो भाईचारा को फरोग देने के लिए दिवाली को भी सेलिब्रेट करता है और इसी भाईचारगी को कायम रखने के लिए क्रिसमस डे को भी सेलिब्रेट करता है, हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर एक इंसान को रोका, एक इंसान को मना किया कि अगर तुम मुसलमान कहलाना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा शुमार मुसलमानों की लिस्ट में हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा शुमार मुसलमानों के फहरिस्त में हो, तो तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। और इस्लाम के अंदर दाखिल होने का मतलब ये है कि तुम गैर इस्लामी त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ना तो तुम दिवाली को सेलिब्रेट कर सकते, ना तो तुम होली को सेलिब्रेट कर सकते, ना तो तुम क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर सकते, ना तो तुम नए साल को सेलिब्रेट कर सकते, क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर इसका तसव्वुर ही नहीं है। दीन इस्लाम के अंदर इस तरह के त्योहारों का कोई रास्ता नहीं है, इस तरह के त्योहारों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अगर एक इंसान से सवाल कर लिया जाए, अगर एक इंसान से पूछ लिया जाए कि आप इस तरह के त्योहारों को सेलिब्रेट क्यों करते हैं, आप इस तरह के त्योहारों को सेलिब्रेट क्यों करते हैं, इस तरह के त्योहारों को गर्मजोशी के साथ क्यों मनाते हैं, तो उसका जवाब ये होता है कि आज के दौर का तकाजा ये है और इस नए दौर का, इस जदीद दौर का तकाजा ये है कि हम हर तरह के त्योहारों को सेलिब्रेट करने। मेरे अजीज साथियों, अगर तुम ये दावा करते हो कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के बावजूद अगर तुम्हारा ईमान ये है, अगर तुम्हारा अकीदा ये है कि जदीद दौर का तकाजा ये है कि गैर मुस्लिमों के त्योहारों को भी सेलिब्रेट किया जाए, यहूदियों के त्योहारों को भी सेलिब्रेट किया जाए, ईसाइयों के त्योहारों को भी सेलिब्रेट किया जाए, तो अपने ईमान का जनाजा पढ़ लो। आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1400 साल पहले इस दीन को मुकम्मल कर दिया है और इस दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने वो आयत करीमा नाज़िल की, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म नहीं दिया कि जदीद दौर का तकाजा अगर कोई त्यौहार होगा तो उस त्यौहार को सेलिब्रेट कर लेना। दलील के तौर पर वो आयत करीमा, वो मशहूर आयत करीमा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, ऐ ईमान वालों, आज हमने तुम्हारे ऊपर इस दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। अब इस दीन के अंदर किसी भी चीज़ की दुखूल की कोई इजाज़त नहीं है, कमी और बेशी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इस दीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसा चोर दरवाज़ा रख देता कि अगर नए दौर का तकाजा कोई चीज़ होगा तो तुम नए साल को भी सेलिब्रेट कर लेना, अगर नए दौर का कुछ तकाजा होगा तो तुम होली को भी सेलिब्रेट कर लेना, अगर नए दौर का तकाजा
होगा। अगर भाईचारगी को फरोग देने की जरूरत होगी तो तुम नए साल को सेलिब्रेट कर लेना, क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर लेना और होली को भी सेलिब्रेट कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की चोर दरवाजे को इस आयत करीमा के अंदर बयान नहीं किया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर आज इस दीन को मुकम्मल कर दिया है और हमने इसको दीन की हैसियत से भी कबूल कर लिया है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इस दीन इस्लाम को दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। मेरे अजीज साथियों, हम चाह कर के भी हैप्पी न्यू ईयर को नहीं मना सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखी है। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के तर्जमे को सुन लेने के बाद, इस आयत करीमा को अपने सामने रख लेने के बाद भी अगर कोई इंसान 31 दिसंबर के नाइट अगर कोई इंसान नए साल को सेलिब्रेट कर सकता है, अगर कोई इंसान क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करता है, तो वो इंसान याद रख ले, वो इंसान एक नए दीन को बना रहा है, वो इंसान एक नए दीन को इजाद कर रहा है और वो इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक इस दीन इस्लाम को चलाना चाहता है। अगर कोई इंसान इस आयत करीमा के तर्जमे को सुन लेने के बाद और इसके तफासिर को पढ़ लेने के बाद फिर भी अगर एक इंसान नए साल को सेलिब्रेट करता है, अगर दिवाली को सेलिब्रेट करता है, तो गोया कि वो इंसान एक अलग दीन को बना रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी अलग दीन बनाने वाले इंसानों के बारे में फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तो दीन इस्लाम को दीन गैरल इस्लाम दीनन, और अगर कोई इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक इस दीन को चलाना चाहता है, अगर कोई इंसान दीन इस्लाम को छोड़ करके किसी दूसरे दीन को लेकर के आता है, तो याद रहे हम उसके दीन को कबूल नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान दीन इस्लाम को छोड़ करके अगर दूसरे त्योहार को अपने दीन के अंदर शामिल कर लेने के बाद अगर दूसरे दीन को लेकर के आता है और दूसरे मजहब को लेकर के आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, तो हम उसके दीन को कबूल नहीं करेंगे, व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और ये वही इंसान है जो कल क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होंगे। ये वही इंसान है जो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने शर्मिंदगी उठाने वाले इंसानों में होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़िह कर दिया कि अगर वो इंसान इस दुनिया के अंदर नेक अमल भी करता है, अगर वो इंसान नमाजें भी पढ़ता है, अगर वो इंसान रोज़े भी रखता है, अगर वो इंसान इस दुनिया के अंदर ज़कात को भी अदा करता है, हज बैतुल्लाह भी करता है, उम्रा भी करता है, और अगर ऐसा इंसान भी एक नए दीन को लेकर के आता है, तो हम उसकी सारी की सारी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे पारे के अंदर और सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को वाज़िह कर दिया कि अगर वो इंसान ईमान ले आने के बाद, ईमान को ले आने के बाद, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद अगर कुफ्र का इर्तिकाब करता है, काफिरों के रास्ते के ऊपर अगर चलता है, मेरे अजीज साथियों, अगर आज के दौर के तरीके के ऊपर अगर ये कह लिया जाए, अगर एक इंसान ईमान ले आने के बाद, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद नमाज से रुगर्दानी करता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करने से इनकार करता है, और अगर वो इंसान गैरुल्लाह के सामने सजदा करता है और गैर मुस्लिमों के त्योहारों को भी सेलिब्रेट करता है, यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चलता है, ईसाइयों के नक्शे कदम के ऊपर चलता है, मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर वो इंसान कफरू व मातू वहुम, अगर वो इंसान कुफ्र के इर्तिकाब के बाद अगर उसकी मौत अगर कुफ्र की हालत में हो जाती है और कुफ्र की हालत में मर जाने के बाद अगर वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने
उहुद पहाड़ के बराबर भी अगर नेकियां लेकर के आएगा, इस दुनिया के खला के बराबर भी नेकियां लेकर के आएगा, तो हम उसकी नेकियों को कबूल नहीं करेंगे। वो इंसान कल क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होंगे। जो इंसान दीन इस्लाम के कवानीन को नहीं मानता है, जो इंसान दीन इस्लाम के कवानीन को कबूल नहीं करता है, जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए उसूलों को नहीं मानता है, उसके तौर और तरीके के ऊपर नहीं चलता है, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर इस इंसान इसी हालत में अगर ये इंसान मर जाता है तो हम इसकी नेकियों को कबूल नहीं करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने तो इसके लिए अज़ाब अलीम को तैयार करके रखा है, हमने दर्दनाक अज़ाब को तैयार करके रखा है जो कल क़यामत के दिन हम इसे चखाने वाले हैं। मेरे अजीज साथियों, इतनी बड़ी वईद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के बारे में इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है जो इंसान गैर इस्लामी त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, जो इंसान गैरुल्लाह के नक्श कदम और यहूदियों के नक्श कदम के ऊपर चलते हैं और उसके त्योहारों को सेलिब्रेट किया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि एक ज़माना ऐसा आ जाएगा, एक दौर ऐसा आ जाने वाला है, एक ज़माना ऐसा आ जाने वाला है जिस ज़माने में उम्मत मुहम्मदिया यहूदियों के नक्श कदम के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, ईसाइयों के नक्श कदम के ऊपर चलना शुरू कर देंगे। मेरे अजीज साथियों, आज अपने समाज और मुआशरे के अंदर ताइराना नज़र दौड़ाएं, आज अपने समाज और मुआशरे का जायज़ा लेने की कोशिश करें, अपने समाज और मुआशरे के अपने मुआशरे का मुशाहिदा करना शुरू करें। मेरे अजीज साथियों, आज मुआशरे के अंदर कितने ऐसे गुनाह आपको नजर आएंगे, कितने ऐसे जरासीम आपको नजर आएंगे जिसका इजाद करने वाला यहूदी है, जिसको इजाद करने वाला और जिसको वजूद में लाने वाला वही ईसाई है, इजाद करने वाला यहूदी है। मेरे अजीज साथियों, इसी दौर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ज़माना ऐसा जाने वाला है जिस ज़माने में उम्मत मुहम्मदिया और अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को मानने वाले इंसान भी यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चलना शुरू कर देंगे। मेरे अजीज साथियों, आज हमारे सामने वो दौर मौजूद है, आज हमारे सामने वो ज़माना भी मौजूद है। मेरे अजीज साथियों, हमारे पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद, दलीलें मौजूद होने के बावजूद, बराहीन मौजूद होने के बावजूद, सारी की सारी चीज़ों को जान लेने के बावजूद आज हम यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं, आज हम ईसाइयों के नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, अगर हम नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, अगर हम नए साल को मनाते हैं, तो याद रखना ये चीज़ भी यहूदियों की ईजाद करदा चीज़ है। अगर हम नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, अगर हम नए साल को मनाते हैं, तो याद रखना ये ईसाइयों की ईजाद करदा चीज़ है। ये चीज़ भी यहूदियों और ईसाइयों की ईजाद करदा चीज़ है। मेरे अजीज साथियों, अब मैं तुम्हें इस नए साल की जो वजूद है, इसको जो है यहूदियों ने कहाँ से फ़रोग़ दिया और आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो ये नए साल का फितना मौजूद है, ये आया कहाँ से, इसको वजूद में लाने वाला कौन है। मेरे अजीज साथियों, जब आप तारीख़ का मुताला करेंगे, जब आप तारीख़ की किताबों को पलटना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस नए साल को वजूद में लाने वाला इंसान यहूदी है, इस नए साल को फ़रोग़ देने वाला इंसान ईसाई है। मेरे अजीज साथियों, तारीख़ के अंदर दो तरह की तारीख़ मिलते हैं। एक तो ये है कि 25 दिसंबर के दिन ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन हुई है, उसी दिन ईसाई खुशियां मनाते हैं। और ठीक उस 7 दिन के बाद जब 31 दिसंबर की नाइट आती है, तो ईसाइयों का ये अकीदा है, ईसाइयों का एक अकीदा है कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीक़े का दिन है। नए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीक़े का दिन है और आज हम खुशियाँ
है। मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे सवाल करूं, मैं आपसे पूछूं कि अगर आप नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप नए साल को मनाते हैं, तो आपका अकीदा क्या है? ईसाई तो ये सोच करके नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, ईसाई तो ये सोच करके नए साल को मनाते हैं, नए साल के त्यौहार को गर्मजोशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलातु का दिन है। लेकिन आपका अकीदा क्या है? आप क्या सोच करके इस नए साल को सेलिब्रेट करते हैं? मेरे अजीज साथियों, अगर आपका अकीदा ये है कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीदे का दिन है, तो आप शिर्क करते हैं और आप अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक इंसान को साजी और पार्टनर बनाते हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, शिर्क की हवलनाकी का आपको अंदाजा हो जाए तो करीब नहीं जाएगा। मेरे अजीज साथियों, मैं सरसरी तौर पर आपको बता दूं, शिर्क साथियों अगर यहूदियों के ताल्लुक से हमें ये तारीख मिलती है कि वो लोग बहरी समंदर के अंदर, बरतानिया के जो नेवी थे, जो बहरी समंदर के अंदर सफ़र किया करते थे, बहरी जहाज़ों के अंदर, समंदर के अंदर जो जहाज़ें चलती है, उन जहाज़ों के अंदर वो लोग सफ़र किया करते थे। जब एक मर्तबा उस जहाज़ के अंदर वो लोग दाखिल हो जाते थे, फिर साल हाँ साल, 2 साल 3 साल तक उसी जहाज़ के अंदर वो लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। तो उसके पास अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए और खुशियाँ मनाने के लिए उनके पास कोई तौर और तरीका नहीं हुआ करता था, कोई रास्ता अपनी जहनों को फ्रेश करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता था। तो वो लोग इसी तरह के त्योहारों को ईजाद किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, आज हम और आप बड़े ही गर्मजोशी के साथ हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, ये सारी की सारी चीज़ें आज मुस्लिम समाज के अंदर और मगरबी तहजीब के और उसके दिलदादा और उसके रंगीन में आज हम फंस करके इस तरह के सारे त्योहारों को हम और आप सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, इस तरह के त्योहारों को हम और आप बड़ी जो है आसानी के साथ मना लिया करते हैं। लेकिन हम तसव्वुर ये नहीं करते कि इसका ईजाद करने वाला कौन है, इसको फ़रोग़ देने वाला कौन है। तो वो बरतानिया के नेवी जो जहाज़ों के अंदर रहा करते थे, उन लोगों ने जब देखा कि ईसाई आज के दिन यानी 31 दिसंबर के नाइट और 1 जनवरी में ये लोग खुशियाँ मनाते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी खुशियाँ मनाएं, क्यों ना हम लोग भी खुशियों को मनाएं। और उन यहूदियों ने, उस बरतानिया के यहूदियों ने अपने जहाज़ के इंचार्ज से मशवरा किया और उन लोगों ने जहाज़ को कुमकुमों से सजाया, बहरी समंदर के जहाज़ों को कुमकुमों से सजाया और शराब
ये जो है बोतलों को भी मंगवाया और नाचने के लिए तवाइफों को भी बुलवाया। और 31 दिसंबर के नाइट उन लोगों ने बड़े ही जोश व खरोश के साथ नए साल को सेलिब्रेट किया। 1 जनवरी को जो है खुशियां मनाया और शराब की जो है बोतलों को अपने हाथों से उठाया और बेशर्मी की, बेहयाई की सारी हदें पार कर दी। और उन्हीं लोगों की ये कल्चर है, उन्हीं लोगों की ये देन है जो आज हमारे समाज और मुआशरे के नौजवान जिस गुनाह के दलदल में आज फंसे हुए जा रहे हैं, ये उन्हीं यहूदियों की देन है। आज अगर एक इंसान ये दावा कर दे कि वो इंसान नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए जाता है और वो लोग शराब नहीं पीते हैं, वो इंसान ये दावा करे वो इंसान नए साल को सेलिब्रेट करता है और म्यूजिक अपने जो है गुरोह और अपनी जमात के अंदर न बजाता हो, नाच गाने न करता हो, मेरे अजीज साथियों, ये सारे के सारे तौर और तरीके और ये सारी की सारी रस्में उन्हीं यहूदियों की है। मेरे अजीज साथियों, जब उन लोगों ने, उन यहूदियों ने इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया तो ये चीज़ें आम हो गई और दुनिया के अंदर बड़े ही आसानी के साथ लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया। और एक बड़ी अलमिया ये है हमारे समाज और मुआशरे की, एक कोताही ये है, कमी ये है कि आज हमारे समाज और मुआशरे के वो हजरात जो अपने आप को मुसलमान तसव्वुर करते हैं, जो इंसान अपने आप को मुसलमानों के जुमरे में शुमार करते हैं, जिसका नाम अब्दुल्लाह, जिसका नाम अब्दुल रहमान, जिसका नाम अब्दुल वाहिद, इस तरह के सारे नाम वाले इंसान भी कल्बों के अंदर जाकर के, होटलों के अंदर जाकर के अपने पैसे को पानी की तरह बहाता है और इस नए साल को सेलिब्रेट करता है। मेरे अजीज साथियों, एक तो गुनाह यह है कि आज हम यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ और तुम शैतानों के नक्शे कदम के ऊपर न चलो, तुम शैतानों की पैरवी न करो, उसके इजाद करदा त्योहारों को सेलिब्रेट न करो। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने तो इस आयत करीमा के अंदर इब्लीस शैतान के बारे में कहा कि तुम उसके नक्शे कदम के ऊपर न चलो। आज के दौर के अंदर अगर यहूदियों को शैतान कह दिया जाए तो ये चीज गलत नहीं होगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो यहां तक कह दिया कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये शैतान जो है, ये मरदूद जो है, तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये खुला हुआ दुश्मन है, तुम इसके नक्शे कदम के ऊपर न चलो। मेरे अजीज साथियों, ये बातें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस के बारे में कहा, इब्लीस के ताल्लुक से कहा, इब्लीस और शैतानों के बारे में कहा, लेकिन आज के यहूदियों के बारे में इसी तरह के बातों को भी अगर कह दिया जाए तो ये बात बेजा ना होगी। यहूदियों का जवाब जो है उसका जायजा लेना शुरू करेंगे, उसके आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करेंगे, उनकी किताबों को खंगालना शुरू करेंगे, तो वह आज इस दुनिया के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस दुनिया के अंदर कोई है तो वो यहूदी है, इस दुनिया के अंदर कोई है तो वो नसारा है, इस दुनिया के अंदर कोई है तो वो यहूदियों की गुरोह है। वो इस दुनिया के अंदर चाहता है कि मुसलमानों को इस दुनिया की सफ़ाई हस्ती से मिटाया जाए, इस दुनिया से ख़त्म किया जाए, इस्लाम को इस दुनिया के अंदर दबाया जाए। मेरे अजीज साथियों, लेकिन हमारी ये बुज़दिली है, हमारी ये गलत फहमी है, हमारी ये कम अकली है कि हम उसी के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, हम उसी के इजाद करदा नक्शे कदम के ऊपर चलते हैं, हम उसी के बताए हुए तरीके के ऊपर चलते हैं। मेरे अजीज साथियों, काश हमने इस्लाम की तालीमात के ऊपर गौर फिक्र किया होता, काश हम उलमा के सोहबत में रहे होते, काश हम उलमा के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे होते, काश हम अपने मस्जिद के इमामों से राबता कायम किए होते। मेरे अजीज साथियों, आज अगर देखा जाए
तो सबसे ज़्यादा इस नए साल को सेलिब्रेट करने वाला इंसान अगर कोई है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाई करने वाले नौजवान है। वो कल्चर अपना करके, मगरबी तहजीब को अपना करके एक इंसान तो आज के दौर में, एक इंसान आज के दौर में जब तक यहूदियों के त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं करेगा तब तक वो इंसान अपने समाज और मुआशरे के अंदर बड़ा इंसान नहीं हो सकता। आज एक इंसान यही सोचता है कि अगर हम बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे तो समाज और मुआशरे के अंदर हमें लिबरल माना जाएगा, समाज और मुआशरे के अंदर हमें जो है नए दौर का मुसलमान माना जाएगा, समाज और मुआशरे के अंदर हमें सबसे बड़ा अमीर तसव्वुर किया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, आप सबसे बड़े बदबख्त हैं अगर आप यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान दूसरों के नक्शे कदम के ऊपर चलता है, अगर किसी दूसरों के तौर और तरीके को अपनाता है तो वो इंसान उसी में से है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो इंसान जिसकी जो है मुशाबहत इख्तियार करता है वो इंसान उन्हीं में से है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चलते हैं, अगर हम और आप यहूदियों के नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो याद रखना हमारा शुमार उन्हीं यहूदियों के ज़ुमरे में होने वाला है, हमारा शुमार उन्हीं यहूदियों के अंदर होगा। मेरे अजीज साथियों, कल का दिन जो है 1 जनवरी, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन वो इंसान भी अपने हाथों से शराब को उठाएगा। जो इंसान कभी शराब के करीब नहीं गया है वो इंसान ज़िना के करीब जाएगा। जो इंसान कभी ज़िना के करीब नहीं गया था, जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी ज़िना नहीं किया होगा, ऐसा इंसान भी 31 दिसंबर के नाइट यानी 1 जनवरी के दिन जो है क्लबों के अंदर जाकर के, होटलों के अंदर जाकर के शराब नोशी भी करेगा, अय्याशी भी करेगा और बदकारी को भी फरोग देगा, ज़िना के करीब जाएगा। मेरे अजीज साथियों, आज तो हमारे समाज और मुआशरे के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आम हो चुकी है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम इस नए साल के तौर पर, अगर हम इस नए साल को मनाना चाहते हैं, मनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मैं एक मशवरा देता हूं कि आप अपने रुपये को बर्बाद करने से बेहतर है कि आपके मुआशरे के अंदर, आपके समाज के अंदर, आपके गांव के अंदर जो इदारा मौजूद है, इसी इदारे के अंदर उस पैसे को ताउन किया जाए। आपके समाज के अंदर जो गरीब मौजूद है, आपके समाज के अंदर जो गुरबा मौजूद है, उस गुरबा को जो है अपने पैसे को देने की कोशिश करें और उसकी गरीबी को ख़त्म करने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, और एक मशवरा, अगर आप इस नए साल के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप चले जाएं उस इलाके के अंदर जहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहां पर जाकर के आप मुशाहिदा करें और ताइराना नज़र दौड़ाएं कितने ऐसे इस इंसान आपको समाज और मुआशरे के अंदर मिलेंगे जो इंसान इस ठंडी के मौसम में भी बगैर लिहाफ के अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आप रेलवे स्टेशनों के अंदर जाए, बस के अड्डों के ऊपर जाए, फुटपाथ के अंदर जाए, आपको कितने ऐसे गरीब मिलेंगे जो गरीब के पास एक चादर भी मौजूद नहीं है और इस कड़ाके की सर्दी के अंदर घुट घुट करके अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। अगर आप अपने जो है इस नए साल को इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, इस आयत करीमा के मिस्दाक नहीं बनना चाहते तो जाए और उन लोगों के जिस्म के ऊपर लिहाफ डालने का काम करें, उन लोगों को जो है चादर देने का काम करें, उन लोगों को ठंडी से बचाने का काम करें। मेरे अजीज साथियों, इस तरह से आप अपने लिए कल क़यामत के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला की अदालत लगने वाली है, उस दिन के लिए
लिए एक ज़ख़ीरे को तैयार कर सकते हैं, एक बेहतरीन तोशे को तैयार कर सकते हैं जो कल क़यामत के दिन आपके लिए बाअस निजात होगी, जो कल क़यामत के दिन आपके लिए एक सनद के तौर पर, आपके सामने एक सर्टिफिकेट के तौर पर आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसके बदौलत तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मेरे अजीज़ साथियों, तो ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने नए साल के तौर के ऊपर मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। बातें तो और थी, लेकिन जो है मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो साल है, इस साल के अंदर आप लोग ये तहैया कर लें और आप लोग ये इरादा कर लें, अज़्म मुसम्मम कर लें कि इस नए साल के अंदर आने वाली जो 2025 है, इस साल के अंदर हम और आप मुत्तकी बन करके अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, परहेज़गारी वाली ज़िंदगी को गुजारेंगे, सोमो सलात के पाबंद बन करके अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। मेरे अजीज़ साथियों, अगर आप लोगों ने ये सोच करके जो है इस नए साल के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू किया, तो शायद कि आप लोग कल क़यामत के दिन कामयाब हो सकते हैं और ये आपके लिए एक बेहतरीन रास्ता होगा, ये आपके लिए कल क़यामत के दिन के लिए और उस आखिरत के लिए एक बेहतरीन तोशा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस नए साल के फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए। कही हुई बातों पर पहले मुझे फिर सुनने वाले तमाम सामईन को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।